इवन दो वर्सेस इवन इफ, दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, बट ऐसा नहीं है। इवन दो जब हम बात करते हैं एक रियल सिचुएशन की, वहां पर यूज करते हैं। हालांकि ये वर्ड आपने सुना होगा, है ना, या फिर के बावजूद, ये भी सुना होगा। इसी तरह से इवन दो का यूज किया जाता है कि बहुत थकी हुई थी मैं, इसके बावजूद भी मैंने उसकी मदद की, तो मैं कैसे बोलूंगी इस बात को? इवन दो आई वॉज वेरी टायर्ड आई हेल्प्ड हर। ठीक है। नंबर 2, अगर मुझे कहना है कि वो बहुत बिजी थी फिर भी उसने मुझसे बात की। शी टॉक्ड टू मी इवन दो शी वॉज वेरी बिजी। तो ऐसे ही एक हिंदी आपको बताती हूँ यहाँ पर कि वो नाच रही थी इसके बावजूद भी कि उसको फीवर था। ये आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, जरा मुझे इवन दो के यूज से ट्रांसलेट करके बताओ। और अब सीखिए कि इवन इफ को कहाँ यूज करते हैं। इवन इफ को यूज करिए अगर आप एक इमेजिनरी सिचुएशन या फिर काल्पनिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर बारिश भी हुई तब भी हम जाएंगे, इवन इफ इट रेन्स वी विल गो, राइट। ऐसे ही अगर आपको ये कहना है कि तुम फेल भी हो गई ना उदिशा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जरा अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, याद रखिए कि एक और वर्ड होता है दो और इफ, ये दो वर्ड्स हैं, इवन दो और इवन इफ, राइट। इन्हीं से बने आपके वर्ड्स। तो दो इज इक्वल टू रियलिटी लिख लो और इफ इज इक्वल टू इमेजिनरी लिख लो। ठीक है, याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय योर लाइफ।